जय जोहार, नमस्कार संगवारियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में 2 सीटों सहित 57 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव हेतु अधिसूचना जारी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर अब शांति की ओर लौट रहा है। देश भर के भाजपा पदाधिकारी बैठकर किसानों के साथ टिफिन पर चर्चा किए। और रेलवे बोर्ड के निर्देश के बाद 35 ट्रेनें अगले 1 महीने के लिए रद्द रहेंगी। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 17 राज्यों के लिए 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव करवाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसमें से छत्तीसगढ़ की भी 2 सीटें शामिल हैं। भाजपा के राम विचार नेताम और कांग्रेस की छाया वर्मा का कार्यकाल इसी वर्ष खत्म हो रहा है। निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 31 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 1 जून को नामांकन पत्र जांच की जाएगी। वहीं 3 जून तक नामांकन पत्र वापस लेने के लिए उम्मीदवार को समय दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर 10 जून को मतदान कराया जाएगा और इसी दिन मतगणना भी की जाएगी और उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित उद्यानिकी फसलों के लिए किए गए बीमा राशि का वितरण किया। रबी एवं उद्यानिकी फसलों की बीमा योजना के तहत राज्य के 17 जिलों के करीब 1.5 लाख किसानों को 3 करोड़ 19 लाख रुपए की दावा राशि दी जाएगी। किसानों को रबी फसल में बीमा भुगतान के मामले में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य है। मुख्यमंत्री ने दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान कहा कि राज्य में सभी काम सुचारू रूप से किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन साल 2021 के लिए 3,57,000 किसानों को करीब 700 करोड़ रुपए की राशि दावा राशि का भुगतान किया गया है। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि मई का महीना किसानों के लिए लाभकारी रहा। राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों के खाते में 2100 करोड़ रुपए जमा कराई है। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में उद्यानिकी फसलों का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा किसानों को उद्यानिकी फसलों का लाभ मिले, यह प्रयास जारी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना साल 2016 से लागू है। इसके तहत किसानों को खरीफ फसल धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर, मूंग और उड़द के लिए मात्र 2%, साथ ही रबी फसल गेहूं, सरसों, राई तथा अलसी के लिए 1.5% प्रीमियम राशि देनी होती है। बस्तर के झीरम घाटी में 9 साल पहले हुई माओवादियों की घटना की याद में 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया। 25 मई 2013 को नक्सली हिंसा का शिकार हुए जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नेता और सुरक्षा के जवान एवं अन्य लोगों के माओवादी हिंसा में शहीद होने पर श्रद्धांजलि देने की याद में राज्य सरकार ने हर साल 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाने का फैसला लिया है। इसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है, जिसके मुताबिक राज्य के सभी शासकीय और अर्धशासकीय कार्यालयों में शहीदों की स्मृति में राज्य में शांति स्थापित करने के लिए शपथ दिलाई जाएगी और 2 मिनट का मौन धारण किया जाएगा। झीरम हमले में शहीद हुए लोगों की याद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर में मौजूद लाल बाग में झीरम शहीद मेमोरियल का उद्घाटन किया, जहां मुख्यमंत्री शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित किए। झीरम घाटी में शहीद हुए लोगों की याद में मेमोरियल स्थापित किया गया है। प्रदेश में किसानों की समस्या को जानने के लिए भाजपा के किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने समस्या से ग्रसित किसानों के साथ बैठकर टिफिन पर चर्चा किया, जहां पदाधिकारियों ने किसानों के साथ बैठकर चर्चा की। भाजपा कार्यकारिणी जिला मोर्चा पदाधिकारियों ने किसान के साथ टिफिन लेकर घरों से निकले और निर्धारित स्थल पर पहुंचे। किसानों के साथ बैठकर भोजन और चर्चा किया। भाजपा कृषि मोर्चा के पदाधिकारी बजरंगी प्रसाद यादव ने किसानों के साथ बैठकर टिफिन पर चर्चा किया। उन्होंने बताया कि देश के किसानों की समस्याओं को रखकर केंद्रीय नेतृत्व के सहारे किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए निर्णय लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल में 10वीं 12वीं के 700 छात्रों की परीक्षा रद्द हो सकती है। ये वे विद्यार्थी हैं जो सीबीएसई समेत दूसरे बोर्ड के हैं। दरअसल संबंधित स्कूलों ने इन छात्रों से तय दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। इससे पहले इनके लिए 5 बार दस्तावेज जमा करने की तारीख घोषित हो चुकी है, लेकिन स्कूलों ने दस्तावेज ही अपलोड नहीं किए। यही वजह है कि इनके लिए परीक्षा परिणाम अब तक घोषित नहीं किए गए हैं। लिहाजा माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 28 मई तक के लिए फिर से समय दिया है। फिर भी अगर इन छात्रों के डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं हुए तो बोर्ड परीक्षा के लिए इन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। इनमें से कुछ विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन का अंक भी स्कूलों ने माध्यमिक शिक्षा मंडल को नहीं भेजे हैं। इस वजह से भी उनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया है।
रेलवे प्रबंधक की मनमानी को देखकर लगातार ट्रेनों को बंद करने के लिए प्रबंधक के प्रति लोगों की नाराजगी देखी जा रही है। इस मामले पर नागरिक रेलवे जोन संघर्ष समिति खुलकर सामने आ गई है। रेल मंत्री का पुतला दहन कर इसका लोगों ने विरोध भी जताया और रेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जिस रेल को आपकी और हमारी रेल कहते हैं वे अब जनता को सुविधा नहीं दे रही है। लगातार रेल प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। यात्री ट्रेनें लगातार कैंसिल किए जा रही है। छोटे स्टेशनों पर ट्रेनों के स्टॉपेज खत्म किए जा रहे हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे देश में सबसे ज्यादा कमाई करने के बाद भी यात्रियों को यहाँ सुविधा लेने के लिए सड़क पर उतरकर संघर्ष करना पड़ रहा है। एक बड़े आंदोलन और कोयला सप्लाई को बाधित करने की भी चेतावनी नागरिकों ने दी। बेहतर भविष्य के लिए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम में एडमिशन दिलवाने के लिए परिजन लगातार नाराज हो रहे हैं। दरअसल प्रदेश में 171 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है। इन स्कूलों में 34,652 कुल सीट है, लेकिन स्कूलों में एडमिशन के लिए करीब 1.5 लाख आवेदन मिले हैं। राजधानी रायपुर में भी 9 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल है। इन स्कूलों में 2000 सीटों के लिए 28,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा है कि किसे एडमिशन दे और किसे निकालें। वहीं परिजन स्कूलों के चक्कर काट कर अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने की जुगट में लगे हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने 76 नए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है, लेकिन आवेदन की संख्या को देखकर लगता नहीं कि वे काफी होंगे। कोंडागांव जिले में हुए सड़क दुर्घटने में 3 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक फरसगांव जुगनी पुल के पास बस ने 2 पहिया वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में 2 पहिया वाहन समान युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जहां एक महिला और एक युवती ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं बलौद जिले में तेज रफ्तार कार एक ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राज्य में प्री मानसून और बारिश की आहट के चलते किसान खरीफ सीजन में फसल लगाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में राजनांदगांव के किसान बीज उठाव में लग गए हैं। यहाँ रोजाना किसान बड़ी संख्या में खाद बीज समिति केंद्र में पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए समिति के द्वारा पर्याप्त रूप से भंडारण भी कर लिया गया है। खरीफ सीजन के लिए जिले के विभिन्न सोसाइटियों में 23,000 क्विंटल बीज का भंडारण किया गया है। वहीं खाद के भंडारण का लक्ष्य 65,000 मीट्रिक टन रखा गया है। केंद्रीय जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि जिले में 132 समिति के माध्यम से यूरिया, पोटास और बीज किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इस बार जिले में खाद की कहीं कमी नहीं है। पिछले दिनों माना एयरपोर्ट पर छत्तीसगढ़ सरकार का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें 2 पायलट की दर्दनाक मौत हो गई थी। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार के सामने एक नया प्रश्न खड़ा हो गया है कि नया हेलीकॉप्टर लिया जाए या फिर किराए का हेलीकॉप्टर उपयोग में लिया जाए, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसका इंश्योरेंस लगभग 26 करोड़ रुपए का है और नए हेलीकॉप्टर की कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए है। इसका मतलब है कि बीमा की रकम मिलने के बाद भी सरकार को नए हेलीकॉप्टर के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे और दिक्कत ये है कि सरकार के पास इस वक्त मौजूदा बजट नहीं है। वहीं हेलीकॉप्टर की बात करें तो राज्य सरकार एक हेलीकॉप्टर किराए पर ले रखा है और मुख्यमंत्री के दौरे के लिए इस हेलीकॉप्टर का उपयोग हो रहा है। साथ ही राज्य सरकार के पास पुलिस विभाग के हेलीकॉप्टर का भी विकल्प है, लेकिन यह अस्थायी व्यवस्था है। ऐसे में देखना ये होगा कि राज्य सरकार अतिरिक्त हेलीकॉप्टर के लिए क्या व्यवस्था करती है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार हवा में उड़ने के लिए 26 महीनों के कार्यकाल में 50 करोड़ 46,49,406 रुपए खर्च किए हैं। इनमें से 33 करोड़ 87,74,745 रुपए किराए के विमान हेलीकॉप्टर पर खर्च हुआ है।